नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। यानी 2027 का जो चुनावी समर है उसमें समाजवादी पार्टी अभी से लग चुकी है। यानी अभी 2025 चल रहा है और चुनाव में लगभग 1.5 साल का समय है। यानी जनवरी और फरवरी मार्च में जो है विधानसभा के चुनाव होने 2027 में, तो 2027 की तैयारियां अखिलेश यादव 1-1.5 साल पहले से कर रहे हैं। क्योंकि जब 2022 में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी तो उनको पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाई थी। इसीलिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनकी जो है 2027 में जाकर सरकार बने, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अपनी पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है और समाजवादी पार्टी अपनी टिकटों को फाइनल कर रही है। 2022 में जहां जहां चुनाव हारे हैं वहां समीक्षा हो रही है, बैठकें हो रही हैं। 2024 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को सफलता मिली है और जो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अब उसी को लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है। यानी समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति के तहत चल रही है, क्योंकि पीडीए के तहत ही समाजवादी पार्टी को जो है फायदा मिला था और समाजवादी पार्टी इतनी सीटें लेकर आई थी। खबर है कि समाजवादी पार्टी अब 2027 के चुनावी तैयारी में पूर्णतः लग चुकी है और काम कर रही है। तो समाजवादी पार्टी को लेकर खबर है कि समाजवादी पार्टी कुंडा के अंदर अपना नया प्रयोग करने जा रही है। कुंडा का जो है राजनीतिक इतिहास है कि कुंडा जो है राजा भैया का गढ़ माना जाता है। हालांकि राजा भैया 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही कुंडा के अंदर लगातार विधायक बनते रहे हैं और उनका एक कुंडा विधानसभा के अंदर जलवा है और वो लगातार जेल से भी कुंडा विधानसभा से जीत जाते थे। यानी जो मुलायम सिंह यादव के वो खासम खास माने जाते थे, तो जब उन्हें मायावती की सरकार में जेल में डाला जाता था तो वो मुलायम सिंह के समर्थन से कुंडा में जीत जाते थे। कुंडा प्रतापगढ़ जो जिला है उसकी एक विधानसभा है। 1952 में कुंडा विधानसभा अस्तित्व में आई। कुंडा का इतिहास है कि यहां से सबसे पहले जो है कुंडा विधानसभा से सबसे पहले जो जीत हुई थी वो निर्दलीय प्रत्याशी की हुई थी। उसके बाद कांग्रेस के भी कुछ प्रत्याशी जीते हैं और समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी जीते हैं। जबकि यहां से 1993 से पहली बार रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया जीते हैं। उसके बाद पहली बार निर्दलीय ये भी जीते हैं यहाँ से। दूसरी बार 1993 से फिर 96 में, 2002 में, 2007 में, 2012 और 2017 में लगातार 4-5 बार यहाँ से ये विधायक बन रहे हैं। तो कुंडा का जो जातीय समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के हित में बैठता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक कुंडा की 9,10,000 वोटर हैं, यानी 9,10,000 कुंडा के अंदर वोट है। और इसकी जाति जनगणना की बात की या जाति समीकरण की बात करें तो कुंडा में यदि जाति समीकरण की बात करें तो सबसे पहले मुस्लिम वोटर यहाँ जो है 75,000 है। यानी सबसे ज्यादा इस सीट पर मुस्लिम वोट है, जो समाजवादी पार्टी का वोट माना जाता है। उसके बाद जो है अनुसूचित जात 75,000 है, यानी एससी वर्ग के लोग भी इस सीट पर 75,000 वोटर हैं। वहीं यादव वोटरों की बात करें तो 50,000 हैं। ब्राह्मण वोटर्स जो है वो 40,000 हैं और जिस बिरादरी से राजा भैया आते हैं यानी क्षत्रिय बिरादरी से, उस बिरादरी के वोट सबसे कम यहाँ सिर्फ 20,000 वोट है और अन्य पिछड़ी जातियां 15,000 हैं और वैश्य यानी जो बनिया वोटर हैं वो भी 15,000 हैं। तो राजा भैया के जो है ये सीट खतरा माना जा रहा है 2027 के लिए, क्योंकि 2022 में जब गुलशन यादव यहां से चुनाव लड़े थे तो गुलशन यादव महज 25,000 वोटों से यहां से हारे थे,
जबकि राजा भैया लगातार जो विधायक बन रहे हैं वो 1-1.5 लाख के वोटों से जीत रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा मुस्लिम है, एससी है, यादव है। उसके बाद जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है ब्राह्मण, वो 40,000 है, बनिया 15,000 है और क्षत्रिय वोटर सिर्फ 20,000 है। तो क्षत्रिय वोटर नहीं है, लेकिन ये मुलायम सिंह के खास रहते थे और समाजवादी पार्टी के वोटर से ही ये यहाँ पर विधायक बनते थे। तो इस बार इनके लिए खतरा अखिलेश यादव चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये सीट जो है निकाली जाए, क्योंकि गुलशन यादव जब चुनाव लड़े थे तो गुलशन यादव कोई ज्यादा बड़ी यहाँ पर हार नहीं हुई थी। तो गुलशन यादव को लेकर भी खबर आ रही, क्योंकि गुलशन यादव जो है वो अभी उन पर कई मुकदमे लगाए गए हैं। कहने में तो ये आ रहा है राजा भैया के इशारे पर ये काम हो रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, किनके इशारे पर हो रहा। लेकिन तो गुलशन यादव जो है वो राजा भैया के ही खास हैं। यानी ये कुंडा जो नगर पंचायत है यहाँ से चेयरमैन रहे हैं और इन पर अब काफी मुकदमा लगे हैं। इनकी कई 7 करोड़ की संपत्तियां जो है सीज की गई हैं, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है और ईडी की भी कार्रवाई इन पर चल रही है। तो इसलिए अखिलेश यादव चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये विधायक भी यहाँ से बनते हैं और यदि चुनाव से पहले भी इन पर कुछ कार्रवाइयां हुई तो ये चुनाव अच्छी तरीके से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना नया प्रत्याशी दे दिया है। यानी गुलशन यादव नहीं, लेकिन गुलशन यादव के भाई हैं छविनाथ यादव। तो समाजवादी पार्टी ने लगभग तय कर दिया है कि छविनाथ यादव जो है कुंडा से 2027 का राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। गुलशन यादव के भाई हैं छविनाथ यादव, बहुत ही मेहनती हैं, जमीनी नेता हैं। यानी गुलशन यादव का जितना प्रचार प्रसार 2022 के अंदर भी किया था वो छविनाथ यादव ने ही किया था। तो ये छविनाथ यादव को समाजवादी पार्टी ने कुंडा के अंदर अपना प्रत्याशी बना दिया है। राजा भैया को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।